6 किसी तसादुम में नहीं मारे गए एमक्यूएम के कारकुन, हमले में मारे गए। हमला रोड पे नहीं हुआ है, हमारे दफातर पे हुआ है, इंतखाबी दफातर पे हुआ है। एक तरफा 6 हमारे मारे गए, क्रिमिनल को हमले किया गया जेलों से, आपकी किसी आदमी को एक खराज तक नहीं आई। कोई शर्म करने की बात है जनाब अली। और आपको यहाँ के इंतखाबी नताइज में बड़ी तकलीफ है। आप कराची में कह रहे हैं एमक्यूएम को इतनी सीटें कैसे मिल गई? भाई तुम्हारी 18 में कितनी थी? तुम्हारी 13 में 3 नशिस्तें थी। तुमने क्या कराची में 10 सालों में क्या किया है कि तुम्हें 7 मिल गई आज? कोई कारनामा बता दें। कराची के लोगों का इस पर आपने जारी डोमिसाइल का मसला हल कर दिया, उनके नौकरियों का, पानी का, रोजगार का, कचरे का, निकासी आपका मसला हल कर दिया है। तो आप जब एमक्यूएम को 15 मिली थी, जब 1990 में जब एमक्यूएम को टोटल कराची से 12 नशिस्तें मिली थी तो आपके पास 1 थी। हम तो अपनी 2 नशिस्तें या 3 नशिस्तों की कमी का रोना नहीं रो रहे हैं। आप जवाब दें, आपकी 3 से 7 कैसे हो गई हैं? और जनाब आपके तो नजरियाती विंग का नाम लियारी गैंगोर है, उनके नजरियाती आपके जो लीडर है उनका नाम रहमान डकैत है। आप हमसे बात ना करें इस हवाले से। हमने मिडिल क्लास की लीडरशिप को यहां मुतारिफ कराया है। जिस तरह की जिंदगी गुजारते रहे थे उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप करवा दीजिए अच्छे ताल्लुकात हमारे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये तो आपका ज़हन ये सोच रहा है ना, ये आपका ज़हन ये सोच रहा है, आप और आपका ये ज़हन ऐसा सोच रहा है। हम अभी अगर नवाब शाह के हमारे कैंडिडेट आए हुए हैं, इनके घर ये अपनी जान बचाकर वहां पर आए, 22 मोबाइलें इनको आकर घर से निकाल कर लेकर आई हैं, इनके घर को जला रहे थे, आग लगा रहे थे। सिर्फ ये कि वहां पर पीपल्स पार्टी के सामने ये खड़े हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, और आप अपनी सोच को हमारे अल्फाजों में ना डालें और ये ना करें कि जो है वो हमने ये सोच लिया और ये तज्जिया कर लिया और आपने नतीजा भी निकाल लिया कि हम यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की जमात बनकर यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, हम इस पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त जो है आम आदमी जब टीवी देख रहा है तो अजीब हिजान का शिकार है। तो कोई तो इसमें पहल करेगा या नहीं करेगा। और इस पहल में अगर हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने गिरबान में झांको, जो हार रहा है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है, जो जीत रहा है वो भी बोल रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तो नहीं है, इसी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो हम तो नहीं कह रहे पीटीआई वालों की तरह कि भाई एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमारे फेवर में आए तो हमारी है, अदरवाइज हमारी नहीं है, वरना हम नामों से पुकारेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने हर दौर में अपने इख्तलाफात बिल्कुल सलीके से बताए भी हैं, समझाए भी हैं, दिखाए भी हैं, लेकिन हम सामने नहीं खड़े हुए। 2018 में भी हम सामने नहीं खड़े हुए। हमने आकर जो है वो बुरा भला आप हमें कोट नहीं कर सकते, एक भी लफ्ज नहीं कर सकते कि हमने किसी का नाम लिया हो, किसी का नाम बिगड़ा हो, किसी का नाम रखा हो। हम सारी बातें करने के बावजूद हम मौजूद रहे, लोगों के पास गए और हमने लोगों को आवाज दी और लोगों ने आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया। जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था हमारा मैंडेट, तो हमारा मैंडेट जो है वो कम है इस हवाले से। लेकिन डेफिनेटली फिर भी हम जो है वो वी वांटेड टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल हम एस्टेब्लिशमेंट की ना जमात है और ना हम उसकी हिमायत कर रहे हैं और ना हम पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान आज इस इलेक्शन के बाद एक बुरान में गिरता हुआ नजर आ रहा है, एक बुरान में गिरता हुआ नजर आ रहा है और हमें पाकिस्तान को इस बुरान से निकालना है। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताइएगा कि आपके वफाक के साथ मामला तो काफी अच्छे चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, सूबे की आप जमात
نہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار. اگر پیپلز پارٹی کیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے لوگ آپ کو میسیجز دکھائیں کون کون بات کرنے کے لیے تیار ہے, کون کون میسج